नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक जो आयताकार जो ग्लास स्लैब है उसके अंदर से रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कैसे होता है। अब एक बार देख लेते हैं इसको। ये हमने क्या बना दी, ये हमने बना दी एक रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लैब। ये क्या है, ग्लास स्लैब। अब ये जो ग्लास है ना, ये क्या है, इसको मीडियम, जैसे ऊपर तो क्या है, एयर है, एयर को क्या बोल देंगे हम, मीडियम 1 या मीडियम फर्स्ट। और एयर क्या है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम है। और ग्लास वाला है जो, इसको क्या बोलेंगे, मीडियम नंबर सेकंड। और एयर के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब इसके बाद जब एयर है ऊपर, फिर सेकंड में क्या है, ग्लास है, उसके ऊपर नीचे फिर क्या है, एयर है दोबारा, या इसको क्या बोल देंगे, मीडियम 3 बोल दो चाहे। और ये क्या है, फिर रेयर मीडियम है दोबारा, रेयर मीडियम। अब क्या किया हमने, अब एक ओब्लिकली क्या है, एक रे को इंसिडेंट करवाया, या एक रे आई ओब्लिकली ऐसे, ये इंसिडेंट रे। अब ये क्या है, ये है नॉर्मल, ये है अपने पास क्या, नॉर्मल। अब ऊपर है एयर, एयर से जब ये जो रे ऑफ लाइट है ये ग्लास के अंदर एंटर करेगी, इसका मतलब क्या होगा, रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम की तरफ आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है हल्की। वैसे तो इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है लाइट। लेकिन क्या कर जाएगी, ये थोड़ी ही मीडियम चेंज होने की वजह से क्या है, थोड़ी बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे ये होगी बैंड, बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, नॉर्मल, ये है नॉर्मल, इसको नाम भी दे सकते हो आप एन और एन डैश। अब ये क्या है, देखो ये इंसिडेंट रे थी, ये मीडियम चेंज होने के बाद ये क्या है, डेविएट होगी लकी ही नॉर्मल की तरफ, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण, ये होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिर क्या ले लेते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं दोबारा वापस। अब देखो, अब बीच में जो ग्लास है ये कौन सा मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम, और नीचे क्या है, एयर, ये है फिर रेयर मीडियम। तो अब दूसरा केस क्या है, जब डेंसर से रेयर के अंदर आएगी लाइट, तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये जानी तो चाहिए थी कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या होगी, ये क्या होगी, थोड़ी ही क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। अब इसको जो सेकंड वाला नॉर्मल है, इसको क्या नाम दे सकते हो आप, इसको एम एंड एम डैश दे सकते हो, जैसे अपनी बुक में दे रखा है ए बी सी डी, इसने ग्लास स्लैब का नाम दे रखा है ए बी सी एंड डी, इसी के अनुसार देख लेते। तो समझने की बात क्या थी, इंसिडेंट रे आई कोई भी जब रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और फिर जब डेंसर से वापस रेयर के अंदर आएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आएगी, तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी ही दूर हट जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी। ये है अपना ग्लास स्लैब के अंदर वाला एक्सपेरिमेंट। अब एक बात और बताई थी, जो इंसिडेंट रे होता है और जो नॉर्मल होता है उसके बीच में एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको एंगल I1 बोल दो आप। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको R1 बोल दो, ठीक है। अब इस केस में, सेकंड केस में, जब डेंसर से रेयर के अंदर आ रही है, तो नॉर्मल और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इस दूसरे और तीसरे मीडियम के लिए ना, ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे का काम करेगी। तो ये एंगल कौन सा हो गया, I2 एंगल हो गया, और ये एंगल कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है उसके बीच वाला एंगल क्या हो गया, R2 हो गया। अब इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसका नाम दे लो कुछ भी, इसने क्या दे रखा है, ई और ये पॉइंट O मान रखा है। E O क्या होगी, ई और O अपने पास क्या होगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर O से लेकर ये पॉइंट कौन सा है, O डैश, तो O और O डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे,
रिफ्रैक्टेड रे, ओ डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और क्या दे रखा है इसने, और ये जो रे थी ये क्या थी, पैरेलल थी इसके, ये आगे बताएंगे कैसे थी पैरेलल। और ये वाली होगी इमरजेंट रे, इसको बोलेंगे इमरजेंट रे, जो ओ से लेकर एच तक है, इसको एच मान लो, तो क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे इसको। ओ डैश, जो ओ डैश एच है ये क्या है, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ई ओ है इंसिडेंट रे, ओ से ओ डैश है रिफ्रैक्टेड रे, और ओ डैश से एच है वो क्या है, इमरजेंट रे, या जो बाहर निकलने वाली रे है उसको बोलेंगे इमरजेंट रे, ठीक है। ये बात। अब एक बात और देखनी है, अब जितने एंगल पे, जिस एंगल पे ये जब रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर आई, जिस एंगल पे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई ना, दूसरे केस में उतने ही एंगल पे जब डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट में हुई, इंसिडेंट की तरफ झुकी थी ना, उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर उठ जाएगी। इसलिए जो ये रे है इंसिडेंट रे, ये डैश वाली रे है जो, और जो ये इमरजेंट रे, ये हमेशा क्या होंगी, पैरेलल, क्या होंगी, हमेशा पैरेलल। जब भी आप एग्जाम में बनाओ तो ये वाली जो रे है और जो बाहर निकलने वाली इमरजेंट रे है ना, ये हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितने एंगल पे ये क्या है, नॉर्मल की तरफ झुकी थी ना फर्स्ट केस में, उतने ही एंगल पे, सेम एंगल पे ये जब डेंसर से वापस रेयर के अंदर आई, तो उतने एंगल पे क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर हटेगी। तो दोनों केस क्या हो गए, इक्वल एंगल, इक्वल एंड अपोजिट एंगल, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब इक्वल का मतलब क्या है, जैसे ये अगर 15 डिग्री पे बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, तो ये भी क्या है, 15 डिग्री पे क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और अपोजिट का मतलब उल्टा है, ये इस तरफ आई थी नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल से उस तरफ, या ये नॉर्मल की तरफ झुकी थी, और जो ये इस केस वाली है जब डेंसर से रेयर में आएगी तो ये नॉर्मल से दूर उठ जाएगी, लेकिन एंगल क्या होगा, इक्वल। इसलिए जो ये रे है और जो ओ डैश एच इमेजेंट रे है, ये क्या होंगी, दोनों हमेशा पैरेलल होंगी। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें बुक में भी यही दे रखा है, इसके नेमिंग कर रखी इसने। अब आगे आता है क्या, लॉज हैं कुछ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नियम, सेकंड नियम। जैसे रिफ्लेक्शन के पढ़े थे ना, परावर्तन के, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के या अपवर्तन के नियम। फर्स्ट वाला तो सेम है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, फिर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। एक प्लेन का मतलब है इसी प्लेन में, ऐसे नहीं कि ये ऊपर की तरफ चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई, या नीचे की तरफ चली गई, मतलब एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे। फर्स्ट ला तो ये। सेकेंड ला क्या है, इंसिडेंट रे का साइन बाई में, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका साइन ऑफ एंगल वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट, हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं। जैसे ये ओब्लिकली हमने इंसिडेंट करवाई थी, अगर मान लिया कि ये 30 डिग्री पे क्या है, ओब्लिकली इंसिडेंट हुई है, तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पे क्या हो जाएगी, इमरजेंट हो जाएगी। मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल लेंगे, अगर उनका रेशियो लेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। जैसे ये रहा, जैसे देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। मतलब साइन आई का एंगल, मतलब इंसिडेंट रे का साइन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का साइन ऑफ एंगल, उनका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एक मीडियम के लिए। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, और इनका रेशियो है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी यही बात है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना कुछ यहाँ पे साइन आई की और साइन आर का जो रेशियो लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये था
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखो आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।